हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम फ्रैक्शन को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कितने तरह के फ्रैक्शंस होते हैं और उनको आसानी से किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो आइए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है ऐसे फ्रैक्शंस जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है जिनके डिनोमिनेटर सेम है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 4 जो है ये दोनों ही इक्वल है और ये फ्रैक्शंस को हमें मल्टीप्लाई करना सीखना है। उसके हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें आता है कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है 2/3 एंड 1/4। इन दोनों का डिनोमिनेटर वो बराबर नहीं है। आइए उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है फ्रैक्शन 3/4 गिवन है और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होल नंबर है। तो उसके बाद आता है एग्जांपल की मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड नंबर, यानी कि अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है तो 3 होल 1/4 का मल्टीप्लाई 2 होल 2/3 से करना सीखेंगे। और उसके बाद आगे में एक एग्जांपल और आता है जिसमें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जिसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो आइए हम इसको सबसे पहले एग्जांपल से सीख लेते हैं जिसका लाइक डिनोमिनेटर्स हैं, यानी कि जिसके डिनोमिनेटर सेम है। तो आइए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है जिसका एग्जांपल है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/4। इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसके न्यूमिनेटर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 3/2 और नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने पे आता है 4/4। तो अब इसका आंसर आता है 3/2 यानी कि 6 और 4 जा यानी कि 16 आंसर आता है। अब इसको अगर हम ये हमारा लार्ज फ्रैक्शन है, इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं। तो 2 3 जा हम इसको टेबल पढ़ेंगे 2 3 जा 6 और उसके बाद इसको एक बार और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर को 2 8 जा 16 से कट करेंगे तो ये हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन बनेगा, सिंप्लीफाई हो गया है। तो आइए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है 5/6 मल्टीप्लाई बाई 2/6। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर हमारे सेम है तो इसको हमें क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। 5/2 कर देना है और 6/6 कर देना है। तो आंसर हमारे पास आता है 5/2 यानी कि 10 और 6 जा 36। इसको हमें और इसको छोटा करना है, इस फ्रैक्शन को और सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36 के टेबल से कर सकते हैं। यानी कि 2 5 जा एंड 2 18 जा 36 आता है। तो हमारा जो ये फ्रैक्शन बना ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बन गया है इसका। अब आइए हम एक दूसरे एग्जांपल से सीखते हैं जिसमें हम अनलाइक डिनोमिनेटर्स के बारे में सीखेंगे, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर जो है अलग है तो उसको किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है जिसका डिनोमिनेटर है 3 और यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसका डिनोमिनेटर है 4। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि न्यूमिनेटर को डायरेक्टली जो है न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे इसका आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4। डायरेक्टली हमें मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। 2 5 2 जा 10 एंड 3 4 जा 12। अब इसको फर्दर और छोटा किया जा सकता है। 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। तो आंसर आता है हमारा 5/6। तो ये हमारा ऐसा फ्रैक्शन है, यहाँ पे हमें इसको उस नंबर से काटना है जो कि कॉमन हो, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसका जो है मल्टीपल होना चाहिए। आइए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं फ्रैक्शन विद होल नंबर। ऐसे फ्रैक्शंस जिनको हम होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है 3/4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी कि ये हमारा फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमें एक 4 बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे 4 बॉक्स में से हमें 3 बॉक्स को कलर कर लेना है 1 2 3। तो हमने ये 3 बॉक्स को कलर कर लिया और इस तरीके से हमने इसको 3 बार लिख दिया, 1 2 एंड 3 टाइम्स लिख दिया। इनको ऐड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है। तो ये 3 होल है यानी कि 1 2 3। इसको हमें 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 करके लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से एज्यूम करना है कि 3 के नीचे हमें 1 हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 3/1। तो हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से यानी 3 3 जा एंड 4 1 जा मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आंसर आता है 3 3 जा 9 एंड 4 1 जा 4।
9/4 हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, इसको आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसको ऐड करके भी हम लिख सकते हैं। 4 को हमें कॉमन, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है तो हमको इसको ऐसे ही लिख देना है, कॉमन है, तो ऊपर वाले नंबर्स को हम जोड़े तो 3 + 3 + 3 9/4 आंसर आता है। इस तरीके से हम फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आइए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर के साथ साथ फ्रैक्शन जुड़ा हुआ हो, जैसे 3 होल 1/4 का मल्टीप्लाई करना है 2 होल 2/3 से। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हमें इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, उसमें ऐड करेंगे 1, तो यहाँ पे हमने कर दिया 4 × 3 + 1, और यहाँ पे हमको करना है 3 × 2 एंड 2 में प्लस करेंगे हम 2, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 3 × 2 + 2। इनको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है 4 3 × 12 + 1 13/4, और यहाँ पे आता है 3 2 × 6 + 2 8/3। अब इसको हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इस तरीके से 13 × 8 एंड 4 × 3। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है 13 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 104। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम 8 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ते हैं, तो 8 10 जा आता है 80, और उसके बाद इसमें से बच जाता है 3, तो 8 3 जा होता है 24, तो हमको यहाँ पे 24 को ऐड कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4, और यहाँ पे आता है 8 एंड 2 तो 104। तो हमको यहाँ पे इसको 8 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, और 4 3 जा आता है 12, तो 4 का टेबल हम 26 टाइम पढ़ेंगे, तो 4 26 टाइम्स पढ़ेंगे तो 104 आएगा, और 4 3 जा 12 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 26/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। तो आइए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें 7/2 को मल्टीप्लाई करना है 3/2 से। तो यहाँ पे हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21 एंड 2 2 जा 4, तो हमारे पास आंसर आता है 21/4। 21/4 को फर्दर और सिंप्लीफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो 4 का टेबल हम पढ़ेंगे 5 टाइम्स, जो आके आएगा 21 से छोटा, तो 20 आएगा, जिसमें हम +1 करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21/4 यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 होल 1/4, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। तो दिस इज़ फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने हर तरीके के फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीख लिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और भी वीडियोज़ पाने के लिए। अगली वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।